झांसी में एक स्पा सेंटर में लड़की व उसके दोस्तों का देखने को मिला भारी हंगामा। जहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास मी एंड मिरर स्पा का कुछ दिनों पूर्व ही हुआ है उद्घाटन। संचालक पंकज ने बताया कि उनकी स्टाफ की लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से हो गया था विवाद, जिसमें पंकज ने दोनों को समझा बुझाकर करा दिया था शांत। बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही लड़की ने बीते रोज खा ली थी नींद की गोलियां, जिसका संचालक ने ही कराया इलाज। बीती शाम अपने बॉयफ्रेंड व अन्य दोस्त के साथ स्पा सेंटर से सामान उठाने पहुंची वही लड़की तो बंद मिला स्पा, जिस पर संचालक ने फोन पर कुछ देर रुकने की कही बात, लेकिन उन लोगों ने रुकने की बजाय तोड़फोड़ कर दी शुरू और तोड़ डाले कांच के गेट, टेबल व टीवी। साथ ही स्पा में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ ले गए वे लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में एक बेटी ने परंपराओं को तोड़ते हुए अपने पिता का किया अंतिम संस्कार। जहां गांधी नगर मोहल्ला निवासी संजय पाराशर का सोमवार को झांसी में उपचार के दौरान हो गया निधन। जिनकी बड़ी बेटी नैनी पाराशर ने गांधी नगर स्थित मुक्ति धाम में अपने पिता को दी मुखाग्नि। नैनी वर्तमान में भोपाल में एक कंपनी में है कार्यरत। संजय पाराशर के परिवार में है 2 बेटियां, जिनमें से छोटी बेटी ललितपुर में कर रही है पढ़ाई। एक बेटी द्वारा अपने पिता का अंतिम संस्कार करते देख सभी की आंखें हो गई नम। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित धोखाधड़ी के विरोध में किसानों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। जहां जय जवान जय किसान एसोसिएशन के नेतृत्व में डाक बंगला से निकलकर तहसील चौराहा, ऊदल चौक होते हुए अम्बेडकर पार्क तक सैकड़ों किसानों ने किया पैदल मार्च। किसान नेता रामसहाय राजपूत के अनुसार सदर तहसील के मुडारी गांव के 42 किसानों को नहीं मिली बीमा राशि। हालांकि बीमा कंपनी ने 49 लाख रुपए का दिखाया भुगतान। चरखारी और कुलपहाड़ तहसील में भी ऐसी ही स्थिति। किसानों का आरोप है कि हरियाणा की एक बीमा कंपनी ने जिले में करीब 10 करोड़ रुपए का किया है घोटाला। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द नहीं हुई कार्रवाई तो वह इस आंदोलन को करेंगे और तेज। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरा में एक कलयुगी बेटे का देखने को मिला है। जहां एक 32 वर्षीय युवक सुनील राठौर ने अपने पिता 55 वर्षीय मुन्नालाल राठौर पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, जिसमें पिता की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं बीच बचाव करने पहुंची मां मालती देवी को भी आरोपी बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया घायल, जिन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को कर लिया गिरफ्तार और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। मौरानीपुर में इलाज के लिए घर से निकली महिला हो गई लापता। जहां उल्दन थाना क्षेत्र के टपरिया गांव की रहने वाली 35 वर्षीय रामदेवी कुशवाहा 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे इलाज के लिए घर से गई हुई थी अस्पताल। तब से वह घर लौटकर नहीं आई वापस। काफी तलाश व पूछताछ के बाद भी उसका नहीं चल सका कोई पता, जिस पर पति मनोज कुशवाहा ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई है दर्ज। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। शिवपुरी के बैराट थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदरी गांव में मंगलवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया एक 21 वर्षीय युवक। इसी खबर फैलते ही मौके पर गांव वालों की जमा हो गई भारी भीड़। ग्रामीणों की सूचना पर गांव से गुजर रहे विधायक कैलाश कुशवाहा भी पहुंचे युवक को समझाने, लेकिन युवक पर उनकी बात का भी नहीं हुआ कोई असर। इसके बाद बैराट पुलिस ने संभाला मोर्चा और 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतार थाने ले गई पुलिस। बताया गया कि अल्ताफ खान समाज की एक युवती से करता है प्यार और शादी करना चाहता है उससे, लेकिन परिवार वाले नहीं है राजी। इस बात से नाराज होकर उसने टावर पर चढ़कर किया यह हाई वोल्टेज ड्रामा। मंगलवार को मां पीताम्बरा की नगरी दतिया पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने अत्याधुनिक पशु एवं मत्स्यिकी अस्पताल का किया उद्घाटन। नौनेर गांव में 350 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथी तक का होगा इलाज। अस्पताल के गेट के बाहर खड़े ग्रामीणों से भी केंद्रीय कृषि मंत्री ने की मुलाकात। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें अपने आवेदन देकर बताई समस्याएं। शिवराज ने सुनी उनकी समस्याएं और उचित कार्यवाही का दिया आश्वासन। बता दें कि सितंबर 2020 में केंद्र के तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस अस्पताल की रखी थी आधारशिला। 186 एकड़ में फैले इस अस्पताल ने 5 साल में लिया है साकार रूप। टीकमगढ़ के नवोदय विद्यालय की छात्रा आस्था अहरवार की संदिग्ध मौत के विरोध में मंगलवार को निकाली गई जन आक्रोश रैली। सिविल लाइन रोड स्थित मैरिज गार्डन में सुबह 11 बजे से लोग होने लगे एकत्रित। कार्यक्रम में आस्था और नितिन अहरवार को दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि 14 अगस्त को कुंडेश्वर स्थित नवोदय विद्यालय में आस्था की हुई थी मौत। इसके पहले महेंद्र सागर तालाब में गणेशगंज निवासी नितिन अहरवार का पड़ा मिला था शव। दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर जन आक्रोश रैली का किया गया आयोजन, जिसमें कांग्रेस, भीम आर्मी, अहरवार समाज और पिछड़ा वर्ग के लोग हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट तक निकाला पैदल मार्च और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दोनों मामलों की जांच की उठाई मांग। झांसी के मौरानीपुर के पीएसएफ केंद्र पर किसान और केंद्र प्रभारी के बीच कुछ कहासुनी के बाद बढ़ गया विवाद, जिसके चलते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट के लगाया आरोप। किसान राजवीर ने प्रभारी पर खाद ब्लैक करने और मारपीट करने का लगाया आरोप, तो वहीं प्रभारी यदुनाथ सिंह ने कहा कि भीड़ अधिक होने के चलते खाद वितरण में आई समस्या और किसान ने कर दी पत्थरबाजी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व तहसील प्रशासन ने किसी तरह हालात को किया काबू और खाद वितरण प्रक्रिया कराई सुचारू। साथ ही मामले की जाँच कर दी शुरू।
जालौन के कालपी थाना क्षेत्र में एक आर्मी जवान को गर्लफ्रेंड से मिलना पड़ गया भारी, जहां चुपके से अपनी प्रेमिका से मिलने उसके कॉलेज पहुंचा था फौजी अजीत सिंह, जिसका दिव्या नाम की लड़की से 3 सालों से चल रहा था। फिर कॉलेज में भाई ने दोनों को पकड़ लिया आपत्तिजनक हालत में। इसके बाद गांव में हुई पंचायत। एक ही कास्ट से आते थे दोनों लोग, जिस कारण परिवार को नहीं हुई आपत्ति और मंदिर में सजवाया गया मंडप। फिर पंडित जी को बुलाकर मंत्रोच्चारण के साथ दोनों की करवा दी गई जबरिया शादी। फौजी ने मंदिर में ही गर्लफ्रेंड को पहनाया मंगलसूत्र और सिंदूर भरकर लिए 7 फेरे। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर के सिरौन गांव में नशे की समस्या से निपटने के लिए सर्व समाज की पंचायत ने बनाए कड़े नियम, जहां पंचायत ने शराब बेचने वालों पर 51,000 रुपए का जुर्माना किया है तय। साथ ही उन्हें समाज से किया जाएगा बहिष्कृत। नए नियमों के तहत शराब पीकर गाली देने या दुर्व्यवहार करने वालों पर 5100 रुपए का लगेगा जुर्माना। इन नियमों को लागू करने के लिए ग्राम स्वामियों ने बनाई है एक विशेष समिति। झांसी जिलाधिकारी कार्यालय में आमने सामने आने पर एक दूसरे से भिड़ गए 2 पक्ष, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा के रहने वाले सुनील कुमार साहू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार को अपने वकील से मिलने कलेक्ट्रेट गए थे वह। यहां उन्हें मिल गया निवाड़ी निवासी विपक्षी। जब दोनों पक्ष आए सामने तो विवाद की हो गई स्थिति पैदा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों लोगों में पहले हुई बहस और दोनों देने लगे गालियां। फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों में होने लगी हाथापाई। यदि कलेक्ट्रेट की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने कराया बीच बचाव और नवाबाद थाना पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर ले गई थाने। यहां दोनों से पूछताछ कर मामले को निपटाने का किया जा रहा है प्रयास। जालौन की एसओजी सर्विलांस टीम और उरई कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 8 एंड्रॉइड मोबाइल और एक अवैध तमंचा व कारतूस की गए बरामद। इन दोनों चोरों ने विगत दिन शाम के वक्त कोचिंग से घर जा रही एक छात्रा का भी छीना था मोबाइल, उसे भी पुलिस ने कर लिया बरामद। दोनों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज, न्यायालय में पेश करते हुए कार्यवाही कर दोनों को भेजा गया जेल। झांसी के गुरसराय कस्बा अंतर्गत गांधीनगर मोहल्ले में बीती रात देखने को मिला एक हादसा, जहां अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई झांसी से आ रही तेज रफ्तार कार। हादसे में मकान के कमरे में बंधी 2 बकरियों की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं कार सवार 5 लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मकान मालिक ने नुकसान की भरपाई की है मांग। टिकमगढ़ जिले में एक अपहरण मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं देने के कारण दिगौड़ा थाना प्रभारी संदीप सोनी और आरक्षक कपिल शर्मा को कर दिया गया लाइन अटैच। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक मनोहर मंडलोई ने की है कार्रवाई। 24 अगस्त का है मामला, जब अजीत सिंह ने दिगौड़ा थाने में अपने भाई पंकज के गुम होने की शिकायत कराई दर्ज। इस मामले में अवैध शराब के परिवहन का भी जुड़ा था मुद्दा। थाना प्रभारी संदीप सोनी अपनी टीम के साथ गए टीकमगढ़। वहां उन्हें बस स्टैंड पर मिले पंकज सेन और उसके साथी। दिगौड़ा पुलिस सभी संदिग्धों को ले गई थाने, लेकिन थाना प्रभारी ने ना तो वरिष्ठ अधिकारियों को दी इसकी सूचना और न ही दूसरे थाना क्षेत्र में कार्यवाही के लिए ली अनुमति। जांच के बाद यह तथ्य सामने आने पर एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने का आदेश कर दिया जारी। ललितपुर में अत्यधिक बारिश से किसानों की फसल हो गई है नष्ट। मंगलवार को बिरधा विकास खंड के ग्राम खडेरा के 50 से अधिक किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां किसानों ने हाथों में उर्द की नष्ट फसल के पौधे लगाकर लेकर किया प्रदर्शन। किसानों ने बताया कि इस महीने हुई बारिश ने उनकी फसलों को पूरी तरह कर दिया है बर्बाद। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराकर नुकसान का मुआवजा और बीमा राशि दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी में श्री झूलेलाल मंदिर, सिंधी समाज, झोकनबाग सिविल लाइंस द्वारा आयोजित 9 दिवसीय भगवान श्री झूलेलाल नवरात्रा महोत्सव का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ हो रहा है संपन्न। महोत्सव के 9वें दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक पंडित रवि शर्मा और अपनी धर्मपत्नी सुनीता शर्मा सहित रहे उपस्थित। अतिथियों के आगमन पर तिलक व माल्यार्पण कर किया उनका स्वागत।
कार्यक्रम में वडोदरा के सुप्रसिद्ध कलाकार कासिम कव्वाल ने भगवान श्री झूलेलाल के भक्ति गीतों की दी अद्भुत प्रस्तुति। उनके मधुर स्वरों और दमदार धुनों पर झूम उठे सभी श्रद्धालु। आयोजक समिति के अमित गोदवानी ने बताया कि प्रतिवर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है नवरात्रा व्रत महोत्सव, जिसमें विभिन्न सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं आयोजित और समाज के लोग बढ़ चढ़ कर लेते हैं हिस्सा। अंत में सभी प्रतिभागियों को समिति द्वारा किया गया पुरस्कृत।